प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 विज्ञान के किताब से जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला जो वीडियो हमने बनाया था आप लोगों के लिए, जो बनाया था वीडियो आपके लिए, तो उसमें क्या है कि हमने जो दो विषयों को उसमें शामिल किया था। एक जो था आपका रसायन विज्ञान और एक जीव विज्ञान शामिल था। आज हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, चाहे वो लघु उत्तरीय के हों या दीर्घ उत्तरीय के हों या कुछ न्यूमेरिकल्स हों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे थोड़ा सा इधर उधर करके भाषाओं का परिवर्तन कर करके आप प्रश्नों को नया बनाने का कोशिश करता है। लेकिन ये भाव एक ही होते हैं, प्रश्न एक ही होते हैं। कहने का तरीका, पूछने का तरीका चेंज करके आपको बस भ्रम में डालता है। तो और जो ये क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें भी संख्याओं का परिवर्तन करके वगैरह, इससे आपको बस भ्रमित करता है। जबकि इनसे जो जो पैटर्न हमने बनाए हुए हैं, इस पैटर्न पे आपके लिए प्रश्न बहुत अच्छे बनाए जाते हैं। तो चलिए, जो भी दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय या न्यूमेरिकल्स हैं या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं विज्ञान के, भौतिक विज्ञान से रिलेटेड, तो इनको आज देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपके लिए कि दूरदृष्टि दोष क्या है, कारण तथा निवारण या निर्धारण जो आपका है, ये निवारण लिखिए। तो यानी कि कारण जो है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है दूरदृष्टि दोष का। वाट की परिभाषा दीजिए, ये दूसरा प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर तीसरा प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध का क्या अर्थ है और धातु का तार प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसके बाद फिर अगला चौथा प्रश्न है आपका कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जा सकता है, सूत्र सहित स्थापित कीजिए। तो किस प्रकार जोड़ा जा सकता है प्रतिरोधों को, इसको, और सूत्र सहित इसको स्थापित करना है, यानी इसको बताना है आपको। इसके बाद यानी बना के, और चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, यानी कहने का मतलब आप जानते हैं कि चुंबकीय बल जो रेखाएं होती हैं चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती हैं, और इनके गुण भी लिखना है कि इनके क्या गुण होते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, ये अगला प्रश्न है आपका। इसके बाद फिर आपका न्यूमेरिकल इसमें हमने शामिल किया है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज यानी आकार का ज्ञात करना है आपको, यानी तीनों चीज़, क्योंकि तीनों चीज़ पूछता भी है। प्रतिबिंब की स्थिति पूछता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, और उसकी साइज कैसी होगी, छोटा बड़ा वगैरह ये सब। इसके बाद जो प्रश्न होता है इंपॉर्टेंट में आपका न्यूमेरिकल में, वो 70 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए आता है। तो 70 सेंटीमीटर फोकस दूरी की पर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालने का फार्मूला जानते होंगे, उस पर रखिए और इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बड़े प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा अगर न्यूमेरिकल पे अगर ध्यान दिया जाए तो न्यूमेरिकल इतने भारी नहीं आते हैं। तो इसके बाद फिर अगला प्रश्न है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 60 है, यानी 60 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इस पर यह भी सीधे फार्मूले पर रख के लगने वाली चीज़ है। अगला जो न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कि एक उत्तल दर लेंस जो है उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर पर रखना चाहिए। तो ये जो आपका प्रश्न होता है, ये अगला प्रश्न आपका है। इसके बाद ये न्यूमेरिकल में का, और न्यूमेरिकल देखिए ये आपके इससे भी विद्युत परिपथ से भी आता है कि विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच, यानी ए और बी बिंदुओं के ये जो बीच, ये जो प्रतिरोध लगाए गए हैं, तो इनके बीच, तो आप जो ये प्रतिरोध हैं उनका परिणामी प्रतिरोध इनके बीच कैसा लगेगा, कितना लगेगा, उसका मान निकालना है आपको। अब प्रश्न 12 जो है इसमें देखा जाए तो ये भी आपके प्रतिरोध से ही प्रश्न है, यानी विद्युत परिपथ से ही है। तो दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए कि ए और बी के मध्य प्रतिरोध कितना है, परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी बह रही है, ए तथा जो बी के मध्य विभवांतर कितना है, जो 4 ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर कितना है। तो ये जो आप इसके पहले वाला जो प्रतिरोध वाला विद्युत परिपथ वाला था और ये था, तो इसमें आपको ये देखने की मेन आवश्यकता होती है कि इसमें आपकी धारा किधर बह रही है,
इसके बाद दूसरी चीज़ कि आपका जो ये प्रतिरोध है जो जोड़ा गया है वो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम वगैरह इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और धारा किस दिशा में बह रही है अगर इसका ध्यान दिया जाए और किधर ये वोल्ट लगा हुआ है तो इस तरीके से आप निर्धारित कर सकते हैं और इसका मान निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला जो न्यूमेरिकल है आपका, इसमें है कि 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। तो चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो इसमें आप ये देखिए जो प्रश्न हमने शामिल किए हुए हैं इसमें प्रश्न भी हैं लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, महत्वपूर्ण प्रश्न है भौतिक विज्ञान से रिलेटेड का। और इसके बाद फिर आगे ये न्यूमेरिकल हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।